क्या मामला है, आप यहाँ धरने बैठे हैं? मामला ये है कि ये हमारा गोयरी तालाब है, हमारे ग्राम पंचायत बसंतपुर का है, जो कि ये कई दशकों से मैंने कई 100 साल से है और इसका अवैध कब्जा कर रहे हैं। एक माफिया है, भूमाफिया तिलकराम चौधरी, जो कि कब्जा कर रहे हैं और इसकी शिकायत हम लोगों ने समाधान दिवस पे दिया और वहाँ की राजस्व टीम ने आई और राजस्व टीम ने जब नापा तो 150 एयर निकला। फिर इसकी शिकायत हम लोगों ने एसडीएम साहब से किया। फिर एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार साहब को भेजा, नायब तहसीलदार साहब ने आए ना पाए, कानूनगो थे उस टीम में और लेखपाल साहब थे, तो उन्होंने 40 एयर निकाले। उसके बाद हम लोग 150 के उसमें बच गए। फिर हमने कलेक्टर महोदया जी को दिया दरखास्त, फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ फिर राजस्व टीम गठित हुई और राजस्व टीम ने गठित होकर यहाँ सीमांकन कर दिया गिराने के लिए, कब्जा गिराने के लिए 2-3 दिन से लेखपाल टाल मटोल कर रहे थे, प्रशासन नहीं मिल रहा। तो हम कल दोपहर के बाद गए, एसओ साहब से मिला। एसओ साहब ने कहा क्यों नहीं प्रशासन मिलेगा। एसओ साहब ने तुरंत प्रशासन मुहैया कराया। आज का समय था गिरवाने का, कब्जा हटवाने का। थाने से फोर्स आई, लेखपाल सिर्फ अकेले आ गए, राजस्व की और कोई सक्षम अधिकारी तहसील से आया नहीं। तो इसका इसलिए उसके घर वाले जेसीबी के सामने लेट रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं सबको, हमको भी दे रहे हैं। और इसी जेसीबी से उत्थू से लौट गई, जेसीबी वाला लौट गया। फिर उसके बाद यहाँ की प्रशासन जो आई थी वो भी चला गया और लेखपाल भी साहब चले गए। हल्का लेखपाल का क्या नाम है? अख्तर आलम। उनका क्या कहना है? उनका कहना कुछ नहीं है, वो तो गोल गोल घुमा रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि पूरा हरैया तहसील, नायब तहसीलदार, एसडीएम और तहसीलदार, हमें तो ये लग रहा है सब लोग की मिली भगत है, चाहे कुछ लेन देन कर लिए हो या क्या मामला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तालाब पे अवैध कब्जा हो। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तालाब पे अतिक्रमण हो तो तत्काल हटाया जाए। लेकिन ये जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी लोड लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं। कब्जा तालाब को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना गहरा खुदवा कर ये तालाब कब्जा कर लिया और कितना ऊंचा पाट दिया। एक कई सालों से सड़क पे बरसात के मौसम में ये पानी भर के ऊपरा के बहता है सड़क से 2-2.5 महीने लगभग। गांव वाले बंधे के रास्ते से बाजार में सब्जी वगैरह खरीदना जाते हैं। तो आज क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात हुई आपकी? जिम्मेदार अधिकारी जब जेसीबी के आगे लेटने लगे तो हमने तिलकराम चौधरी जी का कहना था कि हमारा तहसीलदार साहब ने स्टे दे दिया 10 दिन का। तो हमने तहसीलदार साहब को फोन किया। तहसीलदार साहब ने कहा कि हमें मामला हमारे संज्ञान में है, लेकिन हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो हम कहें क्यों नहीं ये आखिर कब्जा हट रहा है। तो कहें ठीक है मैं बात करता हूँ। अब आप बताएं, कब्जा हटवाने के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं, तो लेखपाल क्या कब्जा हटवाएगा। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग यही है, जब तक एक कब्जा हटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे बारिश हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो, चाहे जो भी हो। कौन सा ग्राम पंचायत है? हमारा ग्राम पंचायत बसंतपुर है। विकास खंड कौन सा है? दुबौलिया। तहसील कौन सा है? हरैया। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जब तक एक कब्जा हटवाया जाए और सैकड़ों बिगहा फसल बर्बाद हो जाती है। और इधर आप देख सकते हैं पूरा नाला पाट लिए हैं, जिधर से पानी जाता है मनोरमा नदी से। यहाँ से पंडुलवा से पानी आता है, पंडुलवा, लमती, मसहाट, 50 गांव का पानी आता है। हरबंसापुर, कठौतिया और पिपरौला, हरबंसपुर, भिखरिया, लमती, नारायणपुर, ये सभी लोगों का पानी यहाँ आता है। यहाँ अगर पानी जल जमाव इकट्ठा हो गया तो कई सौ बिगहे फसल बर्बाद हो जाएंगे। और इससे पहले भी बर्बाद होते हैं, हर प्रति वर्ष बर्बाद होता। लेकिन अगर ये कब्जा नहीं हटा तो अब की बार भारी नुकसान और उससे भी ज्यादा नुकसान होगी। इस चैनल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल, कुल सबके सब भ्रष्ट हैं। यहाँ हमारे तहसील में सबसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि प्रदेश की दूसरे या तीसरे नंबर की तहसील है। अब बताइए, इतना बड़ा मामला है, पूरे गांव का है, ये सार्वजनिक तालाब है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, उसके बाद भी अगर कब्जा नहीं हट रहा तो इसका मतलब है कि सारे के सारे अधिकारी यहाँ एकदम भ्रष्ट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहते हैं
कि जितने लोग भी इस प्रकरण में सम्मिलित हैं सबको सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तो खास करके ये मान के चलिए कि कानून गो के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। कानून गो ने आके यहाँ पैमाइश किया नायब तहसीलदार, तो ये 40 शेर निकाल दिए जमीन। उससे पहले पैमाइश हुई तो 150 शेर था। राजेश टीम कुछ हेरा फेरी कर रही है। हेरा फेरी क्या, हमें लग रहा है लेन देन का काम कर रहा है, वो अपना जेब भर रहा है। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? अभय पटेल।